व्यापारी जुटान, रिटेल दुकानदारों एवं रेहड़ी पटरी संगठनों का सामूहिक प्रयास, विदेशी कंपनियों की बढ़ती नजर, रिटेल व्यापारियों का स्वदेशी बनाम विदेशी मंथन। देश भर में लगभग 10 करोड़ से अधिक व्यापारी रेहड़ी पटरी वाले बंधु रिटेल व्यापार से जुड़े हुए हैं। ये व्यापार लगभग 82 लाख करोड़ वार्षिक का है, जो कि तेजी से बढ़ रहा है। आगामी 10 वर्षों में इसके 190 लाख करोड़ तक पहुंच जाने का अनुमान है। इसके आकार एवं तेज वृद्धि को देखते हुए अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की इस पर नजर है। मल्टी ब्रांड रिटेल में कानूनी अनुमति न होने के कारण अमेजन, वॉलमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई कॉमर्स के अवैध रास्ते से ऑनलाइन आ रही हैं। इसके कारण छोटे व्यापारी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा आदि अनेक विषय हैं, जिन पर विभिन्न व्यापारी संगठन अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। व्यापारियों को 1991 से ही बिचौलिया कहकर उत्पादक व ग्राहक के बीच वैश्वीकरण से कुत्सित प्रयासों से शोषण करने वालों की बनाई गई, जबकि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादक व ग्राहक का कहीं ज्यादा शोषण कर ही रही हैं। साथ ही चीन सहित दुनिया भर में माल खरीद कर सप्लाई कर रही हैं। इसके फलस्वरूप छोटे उद्योग बंदी के कगार पर हैं। इसमें देश के व्यापारियों के लिए अनेक अवसर तो छिपे ही हैं, साथ ही बड़े उत्तरदायित्व भी आ रहे हैं। इन सब के आलोक में ये विचार किया गया है कि देश के 3.5 करोड़ दुकानों एवं रेहड़ी पटरी प्रतिष्ठानों से जुड़े रिटेल व्यापार, रेहड़ी पटरी संगठन एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य सभी संगठन सामूहिक रूप से 2 दिन तक बैठे, चिंतन व चर्चा करें। कुछ बिंदुओं पर सामूहिक निर्णय भी लें। क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटेल व्यापार में अनुमति होनी चाहिए या नहीं? स्वदेशी विदेशी वस्तुओं का कोई पहचान चिन्ह उत्पादों पर लगना चाहिए? इन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही क्या सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को स्वदेशी के लिए प्रेरित करें व विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उनके स्वदेशी विकल्प भी रखें? इस पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। 15 और 16 सितंबर को श्री अग्रसेन भवन रविनगर में देश भर के व्यापारी एकत्रित हो रहे हैं। उद्देश्य बड़ा सरल सा है कि ये जो अंग्रेजों ने हम लोगों को भ्रमित करके और अपना माल बेचने की जो उन्होंने व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के सामने हमको हमारे देश के माल की बिक्री ज़्यादा हो, वो व्यवस्था खड़ी करनी है। हमारा माल हमारे लोग खरीदें, मेरे देश का पैसा मेरे देश में रहे, मेरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और जो आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं विश्व की एक बड़ी शक्ति, आर्थिक शक्ति मेरा देश बने, उस दिशा में जाने की हमारी तैयारी है। विदेशी मालों का बहिष्कार करोगे? हम बहिष्कार की बात नहीं कर रहे, हम हमारे माल का उठाना चाहते हैं। हमारे देशवासियों को बोल रहे हैं कि हमारा ही निर्मित माल लो। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? वह माल लो जिसे बनाने में मेरे देश के मजदूर का पसीना बहाओ। इसका मतलब है कि जो मेरे देशवासी द्वारा बनाया माल, मेरे देशवासी द्वारा बिक्री किया हुआ माल ही मेरा देशवासी खरीदे, मेरा पैसा मेरे देश में रहे और मेरी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, पैसे की कीमत विश्व करेंसी में एक मजबूत हो, ताकि उस जो हम विदेशी मुद्रा में माल खरीदते हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इन सब की कीमतें कम हो। ये हमारा उद्देश्य है। जब हमारी आज़ादी के 100वां साल शताब्दी वर्ष होगा 2047 में, मेरा देश पूर्णतः स्वदेशी माल पे निर्भर हो जाएगा। ऐसी हम कल्पना लेके काम कर रहे हैं। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।